फॉरेक्स होती क्या है, बेसिक क्या है फॉरेक्स का, राइट। फॉरेक्स में आप काम कैसे करते हो, अगर आपने बाय सेल करना है वो कैसे, किस बेस पे आप बाय सेल करते हो। ठीक है, अब अभी सेकंड लेक्चर में आपने देखा कि अगर आपने, ठीक है, फॉरेक्स की आपने इंट्रोडक्शन कर ली। सेकंड में आपको अब कहीं पे अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, आपको किसी ब्रोकर पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। आपने अकाउंट क्रिएट किया एक्सट्रीम फॉरेक्स पे, राइट। अब एक्सट्रीम फॉरेक्स पे जैसे ही आपने अकाउंट क्रिएट किया है, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होती है मेंबर एरिया की, आपने लॉगिन डिटेल्स देख ली है, ठीक है। अब लास्ट आपका आता है, उसके बाद एक स्टेप आता है कि अगर आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है, वेरिफिकेशन हो गई है, उसके बाद आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब वो हमारा जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो आप सबको पता है MT4, जिसको हम शॉर्टकट में MT4 बोलते हैं। और हालांकि वो है हमारा मेटा ट्रेडर 4, राइट। अब मेटा ट्रेडर 4 के बारे में हमने इंट्रोडक्शन, आप लगा लो कि इंट्रोडक्शन देखनी है हमने, MT4 वर्क कैसे करता है। ये थोड़ी पिक्चर मत खराब करो, ठीक है। अब सबसे पहले हमने देखना क्या है इसमें कि MT4 को हम लॉगिन कैसे करते हैं अकाउंट पे, अकाउंट को MT4 पे लॉगिन कैसे करते हैं, मार्केट वॉच विंडो के बारे में, नेविगेटर के बारे में, और चार्ट विंडो MT4 का जो टर्मिनल होता है, और कैसे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चार्ट्स को डिजाइन कर सकते हो, अपने कलर चूज कर सकते हो, ठीक है। अब उसके लिए अब सबसे पहले हमने देखना है, ये मैं आपको लाइव MT4 ओपन करूंगी। ओके, MT4 की स्क्रीन सबको दिख रही है यहाँ पर। आई थिंक आप सबको दिख रही है। ये मैं ना अभी के लिए सारे चार्ट्स को ऑफ कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ चीजें आएंगी। एक सेकंड, कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो 2 सेकंड के लिए मैं वेट करूंगी। चलो, आई थिंक स्क्रीन सबको क्लियर है यहाँ पर, सबको टर्मिनल्स दिख रहे हैं। ग्रेट। चलो, सबसे पहले ना जब होता है आपके जब आप अपना MT4 आप डाउनलोड करते हो, आप एक्सट्रीम की वेबसाइट से भी MT4 PC के लिए डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉयड के लिए डाउनलोड कर सकते हो, एप्पल के लिए डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी आपने डाउनलोड कर लिया, ये आपका अकाउंट ओपन होता है, या जो डिफॉल्ट पिक्चर होती है ना MT4 की, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है यहाँ पर, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर कुछ, एक सेकेंड मुझे, अभी आपको यहाँ पर ये ऊपर टैब्स दिख रही हैं, फाइल का ऑप्शन आता है, व्यू का ऑप्शन आता है, इस तरीके से बाकी टैब्स यहाँ पर वर्क करती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन कैसे होता है अकाउंट, MT4 पे PC पे लॉगिन कैसे करना है आप लोगों ने अकाउंट, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होएगा, सबसे पहले आपने अकाउंट हम करते हैं, दो या तीन ऑप्शंस हैं अकाउंट लॉगिन करने के। सबसे पहले फाइल पे जाके देखो, ओपन एंड अकाउंट का ऑप्शन आता है, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट का ऑप्शन आता है। अगर आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है तो सबसे पहले आप ट्रेड अकाउंट में लॉग इन करोगे। मैं आपको क्लिक करके यहाँ पे साथ में दिखाऊंगी। चलो, यहाँ पे देखो अभी क्या कहते हैं, ये देखो अब फाइल पे लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको ये एक विंडो पॉपअप होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा लॉगिन, आपने अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, जो ट्रेडिंग अकाउंट नंबर आपने एक्सट्रीम की वेबसाइट से अपने वॉलेट एरिया से क्रिएट किया है। नीचे आपने यहाँ पासवर्ड डाल देना है और साथ में सर्वर नेम डाल देना है। अब यहाँ पर आपने रियल अकाउंट किया हुआ है, तो यहाँ ऑटो में अगर आप एक्सट्रीम से करोगे तो आपका सर्वर नेम आ जाएगा एक्सट्रीम मार्केट रियल 2, ठीक है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आते हैं, अगर आपने डेमो पे करना है आप डेमो सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपने रियल पे करना है तो आप रियल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे रियल पे हमने लॉगिन कर लिया, उसके बाद लॉगिन करेंगे, एक पॉपअप का साउंड आएगा, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चीजें फंक्शन करती हैं उसको एक बार शो करने के लिए मैं अभी सारी चीजों को ना क्रॉस कर दूंगी, यहाँ पर मिनिमाइज कर दूंगी।
एक सेकंड रुको जरा। अभी काफी पार्टिसिपेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं 5 मिनट के लिए वेट कर रही हूँ कि उनको ज्वाइन करने दूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने अपनी नेविगेटर विंडो जो है वो भी, सॉरी, मार्केट वॉच विंडो है वो भी क्लोज कर दी है, और ये हमारी नेविगेटर विंडो है इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, टर्मिनल भी मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ शॉर्टकट्स भी आएंगे कि आपने किस तरीके से अपने मार्केट वॉच विंडो को आप ला सकते हो अपने स्क्रीन पे, ठीक है, MT4 पे, और किस तरीके से जो नेविगेटर विंडो है उसको ला सकते हो, ट्रेड टर्मिनल होता है उसको ला सकते हो। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ट नहीं शो हो रहा है, मैं पहले चार्ट लेके आऊंगी, चार्ट की फंक्शनिंग करेंगे। यहाँ पे आप व्यू पे जाओ, या ये वाला जो क्रिएट अ न्यू चार्ट, यहाँ पे आपको फर्स्ट टैब पे ऑप्शन दिखता है क्रिएट अ न्यू चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फॉरेक्स 21 फोल्डर दिखेगा, .x वाले पेयर जो एक्सट्रीम को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको यहाँ से वो ऐड करने होते हैं अपने MT4 पे। ठीक है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी अभी साथ में। पहले हम यहाँ से कोई भी मैं चार्ट ले आती हूँ अभी। ये चार्ट ओपन हो गया साथ में। ठीक है, मैंने एक का चार्ट रखा हुआ है यहाँ पर। अब इसको मैं ये देखो आपको टैब्स दिख रही होंगी यहाँ पर। ठीक है, इसको ये जो आपकी ये वाली टैब है, इससे आपके चार्ट को वो क्रॉस का ऑप्शन या मिनिमाइज का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन वहां पर इससे पॉपअप हो जाते हैं। अब मैंने इसको दोबारा से अभी रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपनी मार्केट वॉच विंडो लेके आऊंगी। मार्केट वॉच विंडो आप यहाँ से भी ला सकते हो। ये वाला जो टैब आपको दिख रहा है, इसको अगर आप एबल करोगे तो यहाँ से मार्केट वॉच विंडो भी आपकी ओपन हो जाएगी। अगर किसी ने नहीं देखा है ये वाला टैब, यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ सिंबल अभी शो हो रहे होंगे, अभी यहाँ पे सारे शो हो रहे हैं। अगर आप इस विंडो पे कहीं पे भी राइट क्लिक करते हो और यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको शो ऑल का ऑप्शन शुरू दिखाई देता है और हाइड ऑल का ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, अब आप यहाँ से हाइड ऑल कर दिए। अब यहाँ पे आपको कोई सिंबल नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ से दोबारा से शो ऑल कर दो, आपको सारे सिंबल्स यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। अभी एक और चीज होती है यहाँ पर मार्केट वॉच में, आपने कैसे देखना चीजों को। अब बिड और आस्क प्राइस आपको पता है, बिड और आस्क प्राइस यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, साथ में स्प्रेड शो होता है। अब यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक करो आप। ठीक है, यहाँ पे स्प्रेड का ऑप्शन आता है। अगर टिक पे आपने रखा हुआ है स्प्रेड को तो स्प्रेड शो होगा। अगर मैं यहाँ से हाइड कर देती हूँ तो स्प्रेड शो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे स्प्रेड, अभी इस विंडो पे स्प्रेड शो नहीं हो रहा है। अब मैं इसको दोबारा से यहाँ पे क्या करूंगी, स्प्रेड शो कराऊंगी। अब इसके बाद आपकी आती है नेविगेटर विंडो। अब आपने लॉगिन किया होता है आपने अपने अकाउंट पे, जो जहाँ पर आपका अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ दिखता है वहां पर आपने नेविगेटर विंडो पे आपको वो चीज दिखाई देगी। अब उसके लिए आप इसको क्लिक करो। यहाँ पे सब टैब्स के नीचे लिखा हुआ आता है उनकी फंक्शनिंग क्या है। ठीक है, नेविगेटर है कंट्रोल एन, इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आपको ये देखो सर्वर नेम दिखाई दे रहा है अकाउंट्स पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसका अकाउंट का नेम दिखाई दे रहा है, सर्वर नेम दिखाई दे रहा है, और जहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स भी शो करते हैं। इंडिकेटर्स लगाने के भी 3 ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। एक तो नेविगेटर से आपका होता है और दूसरा आपके टैब पे है, वो भी अभी आपको बताती हूँ मैं। ठीक है, अब ये आपका नेविगेटर आ गया। इसके बाद आपका मेन आता है, 2 चीजें और रहती है हमारी। चार्ट की विंडो रहती है, और यहाँ पर आपका जो ट्रेडिंग टर्मिनल होता है वो रहता है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं चार्ट यहाँ पे लेके आ रही हूँ। अब सपोज ज्यादातर लोग आप में से, ये देखो मैं कोई भी चार्ट यहाँ पे ले आई हूँ। एक और चार्ट जब आप ड्रैग करके लेके आओगे ना, तो आप जो आपकी ये खाली स्पेस होती है यहाँ पे इसको ड्रैग करके रखोगे तो आपका चार्ट यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। इसकी सेटिंग भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे मैं ट्रेडिंग टर्मिनल भी अभी नीचे लेके आती हूँ, जहाँ पे आपको ट्रेड या आपकी जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट होती है ना वो सब चीजें शो होती हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेडिंग टर्मिनल लाने के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं हर जगह से। ऊपर से आप टैब से भी क्लिक कर सकते हो, नीचे से आप शॉर्टकट, मैं आपको अभी शॉर्टकट भी शेयर करूंगी, वहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने इस की को डिसेबल किया है तो टर्मिनल आपका यहाँ से वैनिश हो गया है, और मैंने इसको एबल कर दिया तो टर्मिनल आपको यहाँ पे शो होने लग गया है। ठीक है, अभी आपका ये टर्मिनल यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं दो चार्ट्स यहाँ पर लेके आई थी, दो चार्ट्स लेके आई थी यहाँ पे मैं, अभी मैं एक और लेके आती हूँ। ठीक है, अब ये देखो आपको तीन चार्ट शो होने लग गए। अगर आप एक को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आप एक को मैक्सिमाइज कर सकते हो, चारों को साथ में देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अभी के लिए जैसे अभी यहाँ पर आपने एक को मैक्सिमाइज किया हुआ है। ठीक है, अब आपको या तो यहाँ पे नीचे जो आपके साथ, एक सेकेंड, जो आपके साथ एक्स्ट्रा टैब्स ओपन होंगी ना, जितने आपने नंबर ऑफ चार्ट्स इन पेयर्स के ओपन करे हो, या साथ में आपको नीचे शो होगा ये, एक मैंने ये ओपन कर दिया, साथ में मैंने ये ओपन कर दिया। अगर आपने एक ही विंडो में तीन या चार चार्ट्स देखने तो आप इसको डबल क्लिक करोगे, ये आपका मिनिमाइज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं अभी के लिए रिमूव कर रही हूँ, सिर्फ एक चार्ट यहाँ पे ओपन रखूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ट्रेडिंग टर्मिनल है। ट्रेडिंग टर्मिनल मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, यहाँ पे आप डिसेबल करोगे तो डिसेबल हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अभी आ जाएगा। और गिव मी अ सेकेंड, चलो अब यहाँ पे ट्रेडिंग टर्मिनल, ये तो आपने टैब से देख लिया कि किस तरीके से इन तीन चीजों को आपने अपने MT4 में लेके आना है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, यहाँ पर नेविगेटर विंडो का शॉर्टकट जो होता है ना, वो आप, अगर किसी ने कोई नोट कर रहा है, आप लोग नोट कर सकते हो, वैसे शेयर भी हो जाएगी ये चीजें आपको। ये देखिए, नेविगेटर विंडो के लिए आपका शॉर्टकट होता है कंट्रोल N, और इसको याद भी रख सकते हो आप, नेविगेटर का N से आपका नेम शुरू होता है और वहीं से आप उसको शॉर्टकट भी याद रख सकते हो। अब मैंने कंट्रोल N किया है, अभी मैं नेविगेटर को रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं कंट्रोल N करूंगी, नेविगेटर विंडो मेरा ओपन हो गया। ठीक है, अब ये नेविगेटर विंडो ओपन हो गया। अब मार्केट वॉच का भी सेम सिस्टम है, मैं क्रॉस पे जाऊंगी, ये अभी मैंने डिसेबल कर दिया है इसको। अब मैं मार्केट वॉच का नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एन से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसका शॉर्टकट भी याद रख सकते हो, कंट्रोल N। कंट्रोल N जैसे ही प्रेस किया है तो मार्केट वॉच विंडो आपको शो होने लग गई अच्छे से यहाँ पर। ठीक है, दो शॉर्टकट आपने याद रख लिए हैं, मार्केट वॉच के लिए कंट्रोल N, नेविगेटर के लिए कंट्रोल N। ठीक है, चलो अब ट्रेडिंग टर्मिनल जो है आपका, ट्रेडिंग टर्मिनल के लिए पहले हमने यहाँ से किया था। अगर कोई अभी भी ज्वाइन हुआ है ना तो उनको भी क्लियर हो जाए, एक बार मैं रिपीट भी कर रही हूँ। यहाँ पर आपको टैब्स के नीचे सब कुछ शो होता है लिखा हुआ, यहाँ पे देखो टर्मिनल, कंट्रोल T, शॉर्टकट भी शो होता है साथ में। ये बस कभी ना ऑब्जर्व नहीं होती हैं चीजें, जब हम MT4 में से ट्रेड लगा दी, बाय सेल कर दिया, ओके डन, चीजें ऑब्जर्व नहीं होती हैं जो क्लोजली आप देख सकते हो चीजों को। अब यहाँ पर ये टर्मिनल मैंने किया था डिसेबल कर दिया, अभी ये फिर से यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये मैंने एबल कर दिया इसको। अब इसके लिए शॉर्टकट ट्रेडिंग टर्मिनल है आपका। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट आपका रहेगा कंट्रोल T। अभी मैंने कंट्रोल T प्रेस किया है, ये रिमूव हो गया है यहाँ से। अब मैं दोबारा से कंट्रोल T प्रेस कर रही हूँ, ये मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलो ट्रेडिंग टर्मिनल आपको समझ आ गया। आई थिंक तीनों शॉर्टकट भी याद भी हो गए होंगे, क्योंकि नेम के अकॉर्डिंग ही इनका कंट्रोल+M फॉर मार्केट वॉच, कंट्रोल+N फॉर नेविगेटर, और कंट्रोल+T फॉर ट्रेडिंग टर्मिनल जो आपका है, जहाँ पे आपको ट्रेड ऑर्डर अपना शो होता है, ये सब चीजें, ये भी मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब ये आपका आ गया। अब इसको आप किसी भी तरीके से अपना सेट कर सकते हो, जैसे आपको ट्रेडिंग टर्मिनल में, अभी नीचे जो टर्मिनल है ना आपका, इसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा है अभी। अभी मैं इसको सेट करूंगी कि मुझे चार्ट अपने हाफ तक चाहिए। ये देखो, अब यहाँ पर आपको सब कुछ शो होएगा, ये मैंने इसको सेट कर दिया अभी के लिए। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको क्या चीजें शो होनी है अभी, ये कुछ हमारे जो ऊपर टर्मिनल्स है ना, कुछ इसमें से अभी मिसिंग है। एक तो सबसे पहले मैं लॉगिन का बता रही थी ना आप लोगों को, एक लॉगिन मैं दोबारा रिपीट करूंगी क्योंकि कुछ लोगों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। तो एक लॉगिन आप कहाँ से कर सकते हो, फाइल पे जाकर लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट पे करोगे। ठीक है, लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट, अपनी डिटेल्स डालोगे, यही सेम विंडो आपकी ओपन होएगी। एक सेकंड रुको, यही सेम विंडो आपको, एक और ऑप्शन आता है। कई बार ना कई क्लाइंट्स का, आप लोगों में से भी कईयों को इशू आता है कि ये सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा है, या मतलब मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा है अकाउंट, मैं ट्रेडिंग अकाउंट नंबर भी सही डाल रहा हूँ और ट्रेडिंग अकाउंट जो पासवर्ड है मेरा वो भी सही डाल रहा हूँ। ठीक है, तो कई बार सर्वर डिस्कनेक्ट हो जाता है या इस तरीके से, आपको एक बार ये जरूर चेक करना है। यहीं पे जाके आप ओपन एंड अकाउंट पे जाते हो। यहाँ पर आपको, जब आपने ये वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है ना, इस चीज को आप नोट कर लेना, जब आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है तो आपको ब्रोकर के जो सर्वर नेम है वो आपको यहाँ पे शो होगा, एक्सट्रीम मार्केट डेमो, एक्सट्रीम मार्केट्स रियल टू। अब यहाँ पे आपने किसी पे भी क्लिक कर दिया, यहाँ से आपने स्कैन कर देना है। और ये जो ग्रीन लाइन है, जैसे ये स्कैनिंग खत्म होती है, जैसे ये स्कैनिंग खत्म होती है ना, तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट कर दो। यहाँ पर दोबारा से आपको ऑप्शन आते हैं, एग्जिस्टिंग अकाउंट में लॉगिन करना है आपने, डेमो अकाउंट पे लॉगिन करना है, या फिर आपने एक सेकंड, या फिर आपने नया रियल अकाउंट बनाना है। MT4 पे अपने डेमो अकाउंट भी बनते हैं, बट ऑब्वियसली आप किसी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो तो आप उनके सर्वर से लिंक होता हुआ डेमो अकाउंट बनाओगे, जो आपको बेनिफिशियल भी रहेगा प्रैक्टिस के लिए भी। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग ट्रेड में आपने क्लिक करना है, बिकॉज अब ये एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट क्यों होएगा, कई बार डाउट आता है सब में, सब क्या करते हैं न्यू डेमो अकाउंट पे चले जाते हैं। ठीक है, आपने अपना अकाउंट ऑलरेडी ब्रोकर की वेबसाइट से या एक्सट्रीम फॉरेक्स के अपने वॉलेट एरिया से क्रिएट कर चुके हो, उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो आपका ऑलरेडी बना हुआ है। इसीलिए आप क्या करोगे, उसको एग्जिस्टिंग अकाउंट में आपने लॉगिन करना है। यहाँ पे आप अपना लॉगिन और पासवर्ड डालोगे और उसको फिनिश कर दोगे, आपका लॉगिन हो जाएगा ये। ठीक है, अब आपकी ये चीजें आई थिंक काफी हद तक आपको लॉगिन का और कुछ टैब्स का क्लियर हुआ है। हालांकि मैंने अभी 3 टैब्स का बताया, मैं भी आपको आगे बताती हूँ इसमें। अब ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, आपको होगा कि हम कैसे याद रखेंगे, कहाँ से पता चलता है, आपके MT4 में ही सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। ठीक है, यहाँ पर व्यू पे क्लिक करोगे आप, मार्केट वॉच, मार्केट वॉच विंडो आपको दिख रही है। यहाँ पे देखो, इसका शॉर्टकट भी दिख रहा है, सिंबल्स का शॉर्टकट भी दिख रहा है कि सिंबल आपको कैसे, शॉर्टकट आपको हर बार आप फाइल पे जाके शो ऑल नहीं ना करोगे, है ना, तो आपको शॉर्टकट याद रखना है। जो मेन यूज होता है वो है सिंबल का शॉर्टकट यूज होता है मेनली। नेविगेटर का कंट्रोल N दिख रहा है आपको, टर्मिनल का कंट्रोल T दिख रहा है आपको। ठीक है, ये देखो फुल स्क्रीन F11 करनी है तो फुल स्क्रीन मतलब, मैं आपको प्रेस करके बता रही हूँ, अभी ये आपका चार्ट ओपन हो गया पूरी स्क्रीन पे। अभी ये मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, दोबारा से मैंने F11 प्रेस किया है फुल स्क्रीन और उसको मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, अब ये आपका इतना हो गया है क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट टैब पे मैं जाते हैं, जो आपको यूज होने वाली, ये नेविगेटर की टैब है, ये आपकी टर्मिनल की टैब है। ठीक है, अब आप ऑर्डर प्लेस करते हो अपना MT4 पे, बाय या सेल का ऑर्डर प्लेस करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू ऑर्डर का टैब आता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आता है आपको, चलो अभी देखो, अब नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे टाइम फ्रेम्स आते हैं। ओके, अभी ना ये देखो, न्यू ऑर्डर का ऑप्शन बता रहे थे, ये वाली स्क्रीन जो आ रही है, सॉरी, ये वाला जो टैब आ रहा है आपका, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो ऑर्डर विंडो जो आपकी है वो,
ऑर्डर विंडो ओपन हो गई है आपकी अभी। ठीक है, यहाँ से आप सेल या बाय कर सकते हो, और आपने सेल या बाय और वॉल्यूम कैसे एडजस्ट करना है ये सब चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी अभी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके वैसे सिंबल आता है, जैसे आपने कोई भी चार्ट ओपन किया है यहाँ पे सिंबल आता है, और यहाँ उसकी वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो आप। ये देखो मैंने इसको मार्केट वॉच को भी मूव किया है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो, अपना SLTP जो लगाना है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, और TP लगा सकते हो, बाकी चीजें, और इसको किस तरीके से सेल या बाय प्रॉपरली करना है वो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसी पे ही है। अभी यहाँ पे आपको, जब सपोज करो आपने कोई ना कोई ट्रेड ओपन कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टर्मिनल का क्या यूज है, ऊपर टैब्स का यूज मैं आपको बताती हूँ। एक या दो टैब्स हमारी ऊपर से रहती हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देखो, टर्मिनल में आपको दिख रहा है ट्रेड का ऑप्शन दिख रहा है, अकाउंट हिस्ट्री का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, जो आपको यूज होएगा मेन, एक्सपर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, जर्नल का ऑप्शन दिख रहा है। जब आप कोई ट्रेड प्लेस करते हो, ठीक है, जब आप कोई ट्रेड प्लेस करते हो, यहाँ पर आपका बिफोर ट्रेड प्लेस आपके यहाँ पे जो बैलेंस होता है, जो आपने डिपॉजिट करवाया होता है, वही चीजें आती हैं यहाँ पे, बैलेंस, इक्विटी, फ्री मार्जिन, उस अकॉर्डिंग जैसे भी है यहाँ पर। ठीक है, अब आपने क्या किया, कोई भी सपोज ट्रेड प्लेस कर दिया। अभी ऑर्डर विंडो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर विंडो आपकी, ये न्यू ऑर्डर का आपका टैब है, यहाँ से ओपन होता है। इसका भी एक शॉर्टकट है। ठीक है, इसका भी एक शॉर्टकट है ऑर्डर विंडो ओपन करने का, वो आप याद रख सकते हो F9 से। कई बार हमें इंस्टेंट ट्रेड करना होता है कि यहाँ पर हमारा पॉइंट है कुछ, और कुछ लोगों को ये कंप्लेन भी होती है कि एमटी वो थोड़ा स्लो वर्क करता है या कुछ ऐसे। तो आप लोगों को बस उसमें ध्यान क्या रखना है कि आपको थोड़े से शॉर्टकट यूज करने हैं इसमें। अभी मैंने F9 प्रेस किया है। ये F9 प्रेस किया है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑर्डर विंडो आपकी ओपन हो जाती है। अब मैं यहाँ से कोई भी ट्रेड लगा दूंगी, सेल और बाय। वॉल्यूम ज्यादा है, आपको नॉट इनफ मनी दिखा देगा क्योंकि वहां पर वन स्टैंडर्ड लॉट क्लिक हुआ है। ठीक है, इन सब चीजों, जो बिगनर्स है आई थिंक उनको वॉल्यूम या SLTP ये सब क्लियर नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा वेट करोगे, नेक्स्ट लेक्चर में ये चीजें दोबारा रिपीट होंगी। अभी यहाँ पर ये, सॉरी, ऑर्डर मेरा कैंसिल हुआ, मैंने यहाँ पर सेल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी कोई ना कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, जिसके कारण आपके ये वाले जो पैरामीटर्स हैं ये भी डिफर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर टर्मिनल में ही आपको ये पहले ऑर्डर दिख रहा है, ऑर्डर के नीचे एक नंबर दिखाई दे रहा है। ये एक, हर ट्रेड का, हर पोजीशन का एक आइडेंटिटी होती है, एक नंबर होता है जो यूनिक होता है, मतलब किसी दो ट्रेड का नंबर ये सेम नहीं होगा। ऑर्डर विंडो में जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो किसी भी दो ट्रेड का ये वाला नंबर सेम नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर में आपको ये शो होगा नंबर उसका, और टाइम आपको शो होगा। सेकेंड जो टैब है आपकी, यहाँ पर देखो टाइम शो होता है, ये आपका वो टाइम है जो आपके ट्रेड का ओपनिंग टाइम है, कि आप ट्रेड को किस टाइम पे ओपन कर रहे हो। अभी मैंने 5:25 सर्वर टाइम के अकॉर्डिंग किया है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डेट और टाइम शो करता है। और इसका जो पैटर्न है वो आपका है ईयर का होगा। यहाँ पर पहले आपका ईयर होता है, फिर आपका मंथ आता है, फिर आपका डे आता है। कई कई बार कंफ्यूजन होती है देखने में, मैं कुछ ऐसी चीजें भी डिस्कस बीच में कर रही हूँ, अगर कोई अच्छे से उनको सुन रहा है, जिनमें अगर आप ध्यान से नहीं देखते हो ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि आपने ट्रेड कब ओपन करी है, कुछ ऐसी चीजें कब करी है। ठीक है, अब ये जो पैटर्न होता है ना, ये जनरली किसी को नोटिस में नहीं होगा। ये आप ईयर का, मंथ का और डे का पैटर्न अल्फाबेटिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा लो आप इसमें। ठीक है, कि सबसे लास्ट में आपका मंथ आता है, फिर आपका, सॉरी, ईयर आता है, फिर आपका मंथ आता है, फिर आपका डे आता है। इस तरीके से ये सर्वर टाइम या आपका जो MT4 पे जो डेट का पैटर्न शो करता है वो इस तरीके से शो करता है, और ये टाइम है आपका। नेक्स्ट टैब आती है टाइप की। ठीक है, नेक्स्ट टैब आती है आपकी टाइप की। टाइप का मतलब क्या होता है कि आपने कौन से टाइप की आपकी ट्रेड है, सेल एग्जीक्यूट करी है, या फिर आपने बाय एग्जीक्यूट किया है, या आपने बाय लिमिट लगाई है, या आपने सेल लिमिट लगाई है। ये बाय लिमिट, सेल लिमिट भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ये भी डिस्कस होंगे, सो आगे वाले लेक्चर्स भी अटेंड करना।
ठीक है। अब यहाँ पे बाय लिमिट या सेल लिमिट भी, अगर आप टाइप में वो ट्रेड्स भी आप बाद के लिए एग्जीक्यूट अपना लिमिट लगा के रखते हो कि जब आपका प्राइस यहाँ पे आएगा तो ये ट्रेड ओपन हो जाए, तो वहां पे भी वो भी एक टाइप में आ जाएगा। यहाँ पे आपको सभी चीजें शो होंगी इसमें, ठीक है। सेल, अगर आपने टाइप ऑफ ट्रेड, अभी के लिए मैंने सेल लगाई है तो यहाँ पे सेल दिखाई दे रहा है मुझे। और यहाँ पे आता है साइज आपका, ठीक है। ट्रेड का आपने वॉल्यूम कितना लिया हुआ है, कितना लॉट साइज आप लोग यूज कर रहे हो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे जो साइज है वो मिनिमम माइक्रो लॉट है यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने अभी लिया हुआ है, इसीलिए साइज पे क्या शो कर रहा है आपको 0.01। सिंबल आपने किस सिंबल पे ट्रेड किया है वो शो कर रहा है। किस प्राइस पे आपने, मतलब आपकी जो ट्रेड है वो किस प्राइस पे ओपन हुई है। अभी अगर आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये देखो मैंने हल्का सा इसके ऊपर पॉइंट रखा हुआ है और मुझे ना एक टैब पॉपअप शो हो रहा है, प्लेस्ड मैन्युअली। ये कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स मतलब आप लोगों को कई बार लगता है कि मेरी ट्रेड पता नहीं कैसे एग्जीक्यूट हुई है, फोन से एग्जीक्यूट हुई है या कहाँ पे, मतलब कई लोग कॉपी ट्रेड करते हैं या कुछ इस तरीके की चीजें ओपन करते हैं ना। तो यहाँ पे आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि ये जो ट्रेड है ना, ये मैन्युअली प्लेस करी हुई है। ये देखो, ये जो ट्रेड है, ये ऑर्डर नंबर है, ये मैन्युअली प्लेस किया हुआ है यहाँ पर। अगली टैब आती है आपकी एसएल की और टीपी की। अगर आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हुए एसएल, टीपी, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा के रखते हो तो यहाँ पर वो शो होगा आपको ये। और नेक्स्ट जो टैब आती है, दो टैब्स हैं यहाँ प्राइस की। पहले है जो ट्रेड एग्जीक्यूट आपकी किस पॉइंट पे हुई है वो शो करेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। और प्राइस पे शो करेगा आपका करंट प्राइस जो चल रहा है वो। ये अगर आपके किसी ट्रेड पे इंडाइसिस पे आप करते हो तो कमीशन होता है, या जो स्वैप चार्जेस अगर आपको लगते हैं वो है ये, ठीक है। और अगर अदर काइंड ऑफ कोई कमीशन आपकी डिडक्ट हो रही है वो यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे आपके प्रॉफिट की वैल्यू शो करता है। अब यहाँ पे अभी प्रॉफिट मेरा नेगेटिव में है, यहाँ पर -0.464748 फ्लक्चुएट करता रहता है ये, और ये नेगेटिव में है तो मतलब आपका जो, ये नेगेटिव में है आपका जो प्रॉफिट है, मतलब आपकी ट्रेड जो है वो लॉस में चल रही है। और अगर ये चीज प्लस में आ जाती है तो आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है। आई थिंक ये ऑलमोस्ट क्लियर है सबको। अब आपने कोई भी ट्रेड, अब मैंने यही वाली ट्रेड क्लोज कर दी, ठीक है। अब ये ट्रेड क्लोज हो चुकी है, यहाँ पे मेरा अपडेटेड बैलेंस होगा। अब मैं अकाउंट हिस्ट्री पे जाऊंगी। ये देखो, अकाउंट हिस्ट्री पे आपके सारे ऑर्डर्स लगे हैं, कितने टाइम पे लगे हैं, कितना बैलेंस था आपका, टाइप क्या है उसकी, सेल की कितनी, सॉरी कितने साइज की आपने ट्रेड्स लगाई, वो सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो होती है। और लास्ट में आपका नेट प्रॉफिट शो होता है। नेट प्रॉफिट लॉस ओवरऑल आपने कितना किया है, मतलब ट्रेड्स पे कितना प्रॉफिट लिया है आपने, वो शो होएगा यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर स्क्रॉल करोगे लास्ट में आपको नेट प्रॉफिट, आपने हर ट्रेड से मतलब नेट कितना आपका, सॉरी बैलेंस बचा है वहां पे शो होगा, और आपने प्रॉफिट लॉस कितना किया हुआ है वो शो होगा, ठीक है। ये टैब्स आपके इतने यूज की नहीं है। उसके बाद एक आता है ईए। कई लोग क्या करते हैं, ईए यूज करते हैं, एक्सपर्ट एडवाइजर्स यूज करते हैं, यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जर्नल पे। इस चीज का काफी कम लोगों को पता है। जर्नल पे जाकर आप अपने अकाउंट की ट्रेडिंग हिस्ट्री को मिलाकर, आपके कब ट्रेड लॉगिन नहीं, सॉरी कब आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ है, कब आपका सर्वर कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। या आप यहाँ पे देखो, मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड लगाई थी, वन स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड लगाई थी मैंने यहाँ पर। आप ये वाला पॉइंट अगर आपको दिख रहा है जो रेड है यहाँ पर, ठीक है, ओपनिंग एट मार्केट एसएलटीपी फेल्ड बिकॉज नॉट इनफ मनी, सब कुछ रीजन, सब कमेंट यहाँ पर बहुत अच्छे से शो किया होता है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने, अगर आपको लग रहा है कभी मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा नहीं हो रहा, आप अपने एंड पे पहले जाकर एक बार चेक कर सकते हो कि मेरा सर्वर कनेक्ट हुआ है या किस एंड से प्रॉब्लम आ रही है ये। अब यहाँ पे नॉट इनफ मनी को दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, स्टेटमेंट दिखा रहा है प्रॉपर इस तरीके से। इसको और एलेबोरेशन में आपने देखना है, कस्टमाइज करके देखना है कि कब से लेकर कब तक की हिस्ट्री आपने देखनी है। आप इस पे राइट क्लिक करो, व्यू पे जाओगे, व्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सारी चीजें शो होएंगी। यहाँ पर आप कस्टम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो, आपने कब से कब तक की अपनी हिस्ट्री चेक करनी है, ठीक है, फुल कर सकते हो। इस तरीके से आप बहुत सारी सेटिंग कर सकते हो MT4 पे। अभी ये क्लोज हो गया। अब एक और चीज आती है, अभी आपने ट्रेड लगा ली, उसकी हिस्ट्री देख ली है ना, कुछ ऐसी चीजें देख ली। अब आप ट्रेड लगाते हो, आपको सबसे पहले क्या देखना है, चार्ट पैटर्न्स आपके कैसे देख रहे हैं, है ना, चार्ट पैटर्न्स कैसे वर्क करते हैं।
ये देखो, अब यहाँ पे शो करने के लिए सबसे पहले आपको हमारी कुछ टैब्स रह गई थी, मैं साथ में ही आपको बताऊंगी, ठीक है। ये मैंने एक्सपर्ट एडवाइजर का बताया था आपको एक बार, इसका भी शॉर्टकट नीचे लिखा होता है कंट्रोल ई। जब आप कोई भी आप में से ये इंस्टॉल करते हैं, ये जस्ट तब के लिए आपको ऑटो ट्रेडिंग यहाँ से ऑन करना होता है। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, ये 3 टाइप के चार्ट्स होते हैं यहाँ पर। अगर आप ये देखोगे, मैं इस चार्ट को जूम इन करती हूँ, ये मैग्नीफाई ग्लास है, सबको सिंबल से पता है कि ये क्या काम करेगा, राइट। ठीक है, ये अब मैंने जूम इन किया है, ये जूम आउट किया है। अब मैं जूम इन कर रही हूँ, आपको दिखेगा ये डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं, शायद काफी में से आपने ये चार्ट देखा भी नहीं होगा। ये है आपका बार चार्ट, ठीक है। फर्स्ट आता है बार चार्ट, इसका शॉर्टकट है, साथ में ही लिखा हुआ है ऑल्ट+1 करोगे आप, ऑल्ट+1 करोगे तो आपका बार चार्ट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा यहाँ पर, विदाउट आप टैब पे क्लिक करोगे या कुछ इस तरीके से। सेकेंड चीज जो आपकी आती है, कैंडलस्टिक पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं। एक थर्ड टैब है आपकी लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में आपको ओवरऑल अगर आपने देखना हो ना, बहुत बड़े उस पे बड़े टाइम फ्रेम पे आप लगा लो, बहुत बड़ी विड्थ की आपने चार्ट देखना है, तब ये यूज होता है। हालांकि बार चार्ट और लाइन चार्ट जो हैं, बार चार्ट और जो लाइन चार्ट हैं वो आपके इतने यूज नहीं आते हैं। जब भी आप ट्रेड को समझना है, आपने ट्रेड्स करनी है, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, अपना कैंडलस्टिक चार्ट देखते हो। और मैंने ये काफी जूम इन किया हुआ है ताकि आपको कैंडलस्टिक पे हम अगेन एक डिटेल्ड लेक्चर होगा, बट अभी के लिए आपको सिर्फ समझने के लिए कैंडलस्टिक के आप यहाँ पे देख सकते हो इसको। अब कैंडलस्टिक में जो आपकी बेयरिश कैंडल बनती है ना, ये देखो आपको, मैं अभी की लैंग्वेज में यूज करती हूँ कि अभी सेल की कैंडल आपकी बन रही है। आप सेल की कैंडल को कैसे देखोगे, यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके, सपोज मैं यही वाली कर रही हूँ, ये क्या, पिछली कैंडल आपकी जिस पॉइंट पे क्लोज होती है ना, अगली कैंडल आपकी उसी पॉइंट पे ओपन होगी। अभी ये वाले कैंडल में क्या हो रहा है, अभी फ्लक्चुएशन चल रही है, अभी हम इसमें रहने दो, या आप मूवमेंट देखो आप पहले कि यहाँ पे ओपन हुई है, ये ओपन होते होते प्राइस इसका नीचे आया है और इसने लोएस्ट अपना इस प्राइस पे टच किया है, जहाँ पे आपको, मैं अभी माउस का आपको वो दिख रहा होगा, ठीक है, लोएस्ट प्राइस आपने यहाँ पे टच किया है। अभी ये फिर घूम के ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी घूम के, और यहाँ तक आएगी, ठीक है, ऊपर जाएगी, इस तरीके से अपना फ्लक्चुएट करेगी। और अगर ओपन यहाँ हुई है, ये हायर लेवल पे ज्यादा प्राइस की वैल्यू पे ओपन हुई है और क्लोज आपकी ये नीचे होती है, जैसे आप ये वाला कैंडल देख सकते हो कि अगर यहाँ से ये ओपन हुई है, नीचे गई है, यहाँ तक गई है लो इसका, फिर ये दोबारा ऊपर गई है और फिर क्लोज ये यहाँ पे हुई है, सॉरी क्लोज ये यहाँ पर हुई है, ठीक है। ओपनिंग प्राइस ऊपर है इसका ज्यादा है और क्लोजिंग प्राइस कम है, दैट मीन्स वो आपकी सेल की कैंडल बनी है, बेयरिश कैंडल बनी है। सिमिलरली आपका दूसरा होता है जो बुलिश कैंडल के लिए होता है, ठीक है। अब आपके इस कैंडल स्टिक को देखने के लिए भी टाइम फ्रेम्स होते हैं कि आपकी ये कैंडल आप कब के लिए देख रहे हो, मतलब किस टाइम फ्रेम में देख रहे हो। तो आपको यहाँ पे ऊपर M1, M5, M15, M30, H1, H4 ये सब टैब्स दिख रही है यहाँ पर। अब इसमें से आप M1 करोगे, ठीक है, ये जो आपको कैंडल बन रही है ये 1 मिनट की कैंडल बन रही है। अब आप 1 मिनट बाद देखोगे इस कैंडल को, ये कैंडल शिफ्ट होकर सेकंड बनाने शुरू कर देगी। तो मतलब ये जितनी भी यहाँ पे कैंडल्स ये वाली बनी हुई हैं, ये आपकी 1 मिनट की कैंडल बनी हुई है, ठीक है। अगर आप अपना टाइम फ्रेम 5 पे कर देते हो तो ये 5 मिनट की कैंडल बन रही है, ठीक है, और 15 कर देते हो तो 15 मिनट की कैंडल बन रही है। इसी तरीके से यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। और जनरली जो प्रेफर्ड टाइम फ्रेम होता है ना, वो H1 और H4 होता है, बिकॉज आप किसी भी ट्रेड को 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट या आधे घंटे में जज नहीं कर सकते कि वो सेल पे जा रही है या बाय पे जा रही है। तो जब तक आपको वो करना है यहाँ पर, जो अगर आपने अपने चार्ट को देखना है वो H1 और H4 पे देखना है, ठीक है। H1 और H4 पे प्रेफर्ड टाइम फ्रेम जो रहता है वो H1 और H4 रहता है। और ये विंडो जो है आपकी, इसको भी आप मूव कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे भी ला सकते हो इसको, यहाँ पे भी ला सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मूव हो गया ये। अभी मैं इसको उठा के लेके आ रही हूँ दोबारा से, यहाँ पर ये नीचे आ गया, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट हमारी सारी टैब्स यहाँ पे कवर हो चुकी हैं, 2-3 यहाँ पे रहती हैं। ये देखो, एक है ये स्क्रॉल द चार्ट टू द एंड ऑन टिक इनकमिंग। इसका मतलब कि अगर मैं इसको डिसेबल कर दूंगी ना, अभी मैंने डिसेबल किया हुआ है इसको, अभी मैं पीछे जाकर ना MT4 की अपनी कोई भी हिस्ट्री देख सकती हूँ। अब सपोज मैंने टाइम फ्रेम ने D1 किया हुआ है, तो ये देखो लास्ट तक अगर आपको डेट्स क्लियर दिख रही हैं स्क्रीन पे ना,
तो लास्ट तक आपको 21 दिसंबर 2020 आप जितना मर्जी इसको पीछे कर सकते हो। जब मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है ऑटो स्क्रॉल को, अगर मैं ऑटो स्क्रॉल को इनेबल कर देती हूँ, मतलब ऑन कर दिया मैंने, उसको क्लिक कर दिया, तो मैं इतने पीछे अपनी हिस्ट्री नहीं देख पाऊंगी। जैसे ही वहां पे कैंडल की मूवमेंट होगी ना, कोई भी पिप्स की मूवमेंट होगी यहाँ पर, वो मुझे दोबारा से मेरा स्टार्टिंग वाला कैंडल दिखा देगा। इसको मैं पीछे करूंगी, मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा यहाँ पर, अगर आप लोगों को शो हो रहा है तो। ठीक है, ये देखिए नहीं शो हो रहा है ये। अब मैंने इसको दोबारा से इनेबल कर दिया, डिसेबल कर दिया। अब मैं इसको पीछे कर सकती हूँ। ठीक है, अभी आपका ये वाला ऑप्शन क्या आता है, अभी आपको जो भी चार्ट दिखाई दे रहा है फुल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लास्ट तक आपका ऑप्शन जा रहा है। अगर सपोज कई लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, जो आप आगे भी देखोगे, ट्रेंड लाइन बनाएंगे या कुछ इस तरीके से, है ना, उनको जज करने के लिए थोड़ा कि कहाँ को मार्केट जा सकती है, थोड़ा स्पेस चाहिए होता है यहाँ पर। और ये चार्ट अभी के लिए आपको लास्ट में शो कर रहा है, तो वो स्पेस आपका यहाँ से आएगा। ये वाले जो बटन है आपका शिफ्ट एंड, ठीक है, शिफ्ट करता है आपके पूरे चार्ट को एंड तक या जहां तक भी आप करना चाहते हो। इसको क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली आपका थोड़ा सा शिफ्ट कर देगा। अगर आपको स्टिल मोर स्पेस की जरूरत है, यहाँ पे एक ट्राइंगल सा टॉप पे शो हो रहा होगा आपको चार्ट शिफ्ट का, इसको आप इस लाइन को क्लिक करके जाओगे, आई थिंक आपको मूवमेंट क्लियर होगी। जिस तरीके से मूव कर रहा है यहाँ पे लेके जाओगे, आपका चार्ट शिफ्ट हो जाएगा। अभी मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लेके आ रही हूँ, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ से आप टाइम फ्रेम का जो पीरियड है वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, टैब में भी ऑप्शन है और यहाँ पे भी क्लियर शो हुआ है वो आपको। ठीक है, अब एक और चीज आती है, अब कई लोगों को ये कलर नहीं पसंद आ रहा होगा कि मुझे ग्रीन कलर पसंद नहीं है, मुझे लास्ट में अपने ना ग्रिड्स नहीं अच्छी लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा चार्ट ये देखने में। ठीक है, तो MT4 में उसको भी थोड़ा एलेबोरेट आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने फेवरेट कलर से आप करना चाहते हो। ठीक है, या फिर एक और ऑप्शन मैं दिखाती हूँ आपको। आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाओ और प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट भी F8 होता है। अब यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, ये मेरा प्रॉपर्टीज का एक चार्ट ओपन हो गया, एक विंडो ओपन हो गई यहाँ पे। ठीक है, यही विंडो मेरी अगर मैं F8 प्रेस करूंगी ना, वहां से भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको F8 ही प्रेस किया है मैंने, इसको मैं आपको एडिट करके दिखाती हूँ। आप कलर स्कीम आप सब कुछ यहाँ पे यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड का कलर वाइट ब्लैक है, बैकग्राउंड मैं आपको चेंज करके दिखा रही हूँ। आप ये वाली स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि उसका कैसे इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पर। बैकग्राउंड मैं ब्लू कर देती हूँ, देखो ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक ही ठीक है। यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। और फोरग्राउंड का मतलब क्या होता है, वाइट। अभी के लिए आपके जो ये वाले डिजिट्स है ना, जो आपके यहाँ पे स्केल पे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे और नीचे, ये फोरग्राउंड है। अगर मैं इसको इसके साथ ब्लू कर देती हूँ तो यहाँ पे ये कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर होगा ये चीज। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से व्हाइट कर दूंगी क्योंकि ये सूट नहीं कर रहा उस पर। अब ग्रिड का कलर है ग्रे। ग्रिड है ये वाली जो ग्रिड आपको यहाँ पे शो हो रही है, आप लगा लो बॉक्सेस से शो हो रहे हैं जो आपको लास्ट में, वो उसका मतलब है ग्रिड। अब ये लाइट स्लेट ग्रे कलर है, अब मैं इसको अगर ब्लैक कर देती हूँ मर्ज हो जाएगा बैकग्राउंड के साथ, मतलब ये वेनिश हो गई आपकी ग्रिड्स। ग्रीन करूंगी ग्रीन शो हो जाएंगी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट वाला आपका। पहले आप बुल की कैंडल का कलर देखो। बुल की कैंडल होती है जो आपकी बाय की कैंडल बन रही होती है, उसको हम बुल की कैंडल बोलते हैं। और बुल आप लगा लो, बुल के लिए मेजरली कई लोग क्या करते हैं, ग्रीन कलर चूज करते हैं। वैसे तो ये आपकी चॉइस है, आपने अभी के लिए ग्रीन कलर चूज किया है बुल कैंडल का, जो आपकी बाय की बन रही है। ठीक है, उसके लिए आपने ग्रीन कलर चूज किया है बुल कैंडल का। और बुल कैंडल के लिए आप जो इस कैंडल का आउटलाइन होगा ना, उसके लिए आप 12 चूज करोगे। इसमें मैं डार्क ग्रीन कर देती हूँ आपको सिर्फ अभी दिखाने के लिए, या इसको रेड कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। ये यहाँ पे इसका आउटलाइन है ये। ठीक है, ये यहाँ पे दिखे, रेड में दिख जाएंगे आपको, आउटलाइन दिख रही है कैंडल स्टिक की। ठीक है, और ये देखो अब 12 मतलब 12 कलर होगा आपका बुल वाली कैंडल का, जो आपका बाय की कैंडल बन रही है उसका आउटलाइन वाला। और बार डाउन होएगा आपका सिमिलरली, आप बार डाउन पे बाद में आते हैं। वैसे बुल की कैंडल आपने ग्रीन रखी है मैंने अभी, ठीक है, ये मैंने ग्रीन रखी है।
ये बुल की कैंडल। अब आपका सेकंड आता है बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल होती है जो सेल की कैंडल बन रही है, जो आपको अभी व्हाइट में दिख रही है। व्हाइट वाली आप करोगे इसको, ठीक है, ये व्हाइट कलर है। और मैं जनरली बुल की कैंडल बेयरिश है, सेल की तरफ जा रही है, मैं उसको रेड से डिपिक्ट करती हूँ। ये आपने रेड कर दिया। और अभी आपको बुल कैंडल का जो बार डाउन है, बार डाउन मतलब उसका आउटलाइन वाला कलर यहाँ से सेट कर सकते हो आप। और इसको भी अभी अभी के लिए मैंने रेड रख लिया। और आप इसी चीज को सेव भी कर सकते हो। ओके कर दोगे आप यहाँ से, ठीक है। ठीक है, अब ये आपका MT4 का सब कुछ हो गया। अब हम एक और, कई लोगों को फोन पे नहीं आता है MT4 यूज करना। फोन पे नहीं आता है, फोन के लिए एक स्लाइड मैंने बनाई है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हो कि फोन पे लॉगिन कैसे करना है आपने। अब आपका यहाँ पर ये देखो, फोन की जो आपकी पहली स्क्रीन है ना, वहां पर ये आपको ये चीज दिखाई देगी, ये वाली जो स्क्रीन है, ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी आपको फोन की, ठीक है। अब यहाँ पे आप 3 लाइंस पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपका ये वाला पेज ओपन होता है जहाँ पे आपके पास मैनेज अकाउंट का ऑप्शन होता है। मैनेज अकाउंट पे जाकर आप मैनेज अकाउंट पे जाओगे, वहां पे प्लस के साइन आता है आपका टॉप पे, टॉप राइट पे, उसको क्लिक करोगे, लॉगिन कर लोगे अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट में जाकर, ठीक है। फिर आपको ये सब चीजें शो होएगी। और अभी यहाँ पे चेक करो, आपके डिसेबल आ रहे हैं, यहाँ पर पेयर्स जो हैं वो डिसेबल आ रहे हैं। इन पेयर्स को एबल करने के लिए आपको पहले .x वाले पेयर्स ऐड करने होंगे, तब यहाँ पे आप ट्रेड कर सकोगे। उसके लिए आप ये देखो, ये स्लाइड है, यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करोगे जब आप अपने फोन पे, यहाँ Forex21 फोल्डर ओपन होता है। यहाँ पे फिर आपके .x वाले पेयर आएंगे, आप उनको क्लिक करोगे, वो आपके आपके कोट्स वाले पेज में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे बैक पे अगर आपको दिख रहा हो ना, तो आपको कोट्स वाले पेज पे सारी चीजें .x वाले पेयर ऐड है। मैंने गोल्ड का पेयर है उसको प्रेस करके रखा है, ठीक है। वहां पर आपको न्यू ऑर्डर, ओपन चार्ट, ये सब चीजें यहाँ दिखाई देंगी। न्यू ऑर्डर से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, चार्ट देख सकते हो, सिंबल की प्रॉपर्टीज देख सकते हो। ये टाइम फ्रेम, आप अगर आप किसी भी चार्ट पे अगर आप टैप करते हो तो आपको टाइम फ्रेम शो होगा यहाँ पर। ये सेम चीजें जैसे हमने दूसरे वाले टर्मिनल में करी थी पहले, बिफोर कोई भी ट्रेड प्लेस करने से पहले, और सेकेंड ये अगर कोई भी ट्रेड आप प्लेस करते हो तब, ठीक है। लास्ट में आपका ये हिस्ट्री वाला सेक्शन आता है। ये जो आपको ये वाला सेक्शन दिख रहा है ना, हिस्ट्री वाला, ये आपका लास्ट का सेक्शन है, हिस्ट्री वाला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो आपकी ट्रेड्स आपने क्लोज करी है, जिस तरीके से काम किया है, वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अभी आपके बेसिक, आई थिंक फोन में भी सब कुछ क्लियर है आपका, ठीक है। बेसिक आपका ऑलमोस्ट क्लियर है। यहाँ पर एक चीज जो मैं और शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि आप अपने पेयर की स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे राइट क्लिक किया आपने पेयर पे, स्पेसिफिकेशन पे गए, यहाँ पे स्प्रेड के मिला के जो स्वैप चार्जेस पड़ते हैं, या आपका कब आपका सेशन ओपन रहता है, कितने टाइम पे आपका ओपन रहता है ना, कब आपकी मार्केट ओपन होती है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे शो होएंगी। अगर आपको कई बार लग रहा हो कि ट्रेड ओपन नहीं हो रही, जैसे ये तो करेंसी पेयर है, इनके 12/5 पे आपका ओपन हो जाता है। और बाकी कुछ इंडाइसेस होते हैं जिनका आपका इस टाइम पे नहीं ओपन होता है, उनकी टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे ये स्पेसिफिकेशन है, इनकी टाइमिंग 1 AM है आपके सर्वर टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशन देख के आप जज कर सकते हो आपको किस टाइम पे कौन से पेयर पे ट्रेड करनी है। चलो आज के लिए अभी MT4 पे इतना ही, टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। तो अब बाकी जो हमारे टॉपिक्स होंगे इससे रिलेटेड, वो भी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट के वेबिनार्स में। तो आई होप आप सारे वेबिनार्स वहाँ पे अटेंड करोगे, ठीक है। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज।